रामायण कराना सरल है, फिर कह रहे हैं सारे पुराण कराना सरल है, पर शिव महापुराण कराना बहुत कठिन है। क्योंकि इस पुराण का नियम है कि किसी को सूचना नहीं दी जाती तो भी लोग लाखों की संख्या में गाड़ी भरा भरा के भागवत में तो उसी दिन लोग आते हैं और उसी दिन चले जाते हैं। ये तो 2 दिन पहले आते हैं और 2 दिन बाद जाते हैं। शिव के गण है, शंकर के भक्त है। कथा चालू नहीं हो उसके पहले तक बड़ी चिंता रहती है, पर कथा चालू हो जाए, मेरा भोलेनाथ 5 दिन पंडाल में जब आकर शिव पुराण के रूप में बैठ जाए, फिर पंडाल में जब तक शिव पुराण नहीं बैठती तब तक पंडाल की दशा देखना, और शिव पुराण बैठने के बाद पंडाल की दशा देखना, ऐसा लगेगा कि शंकर चारों तरफ घूम रहा है। शिव आया, शिव घूम रहा। पत्नी ने पति से कहा, धर्म पत्नी ने माठी ब्राह्मण से कहा कि स्वामी आप कह रहे हो कि हमारे पुण्य नहीं होंगे। धर्म पत्नी कहती है पुण्य है जब तो मनुष्य का शरीर मिला है, पुण्य है जब तो हम भजन कर रहे हैं, पुण्य है जब तो हम कथा सुन रहे हैं, पुण्य है जब तो हम शिव की आराधना कर रहे हैं, ये हमारे पुण्य है। तो फिर हमारे घर औलाद क्यों नहीं है, संतान क्यों नहीं, क्यों संतान नहीं? एक बहन ने पत्र लिखा, मेरा नाम रेखा है, रामवीर निवासी होडल जिला पलवल की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। अगर कहीं बैठी हो, मेरा नाम रेखा, रामवीर निवासी होडल जिला पलवल की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। और बच्चे को अगर लेकर आई हो तो साथ में ला सकती है व्यासपीठ पर। गुरुदेव, मेरी शादी को 12 साल निकल गए थे। हमने दिल्ली का इलाज करवाया, आगरा का इलाज करवाया, सब जगह इलाज करवाया, पर संतान का सुख नहीं पाया। IVF करवाया परंतु संतान का सुख नहीं आया। टेस्ट बेबी करवाया, कोई सुख नहीं आया। 5 साल हमने डॉक्टर को दिखा कर हार गए। टेस्ट बेबी करवाकर, IVF करवाकर भी हमें जब संतान नहीं हुई, आखिरी में हम लोगों ने छोड़ दिया। गुरुजी, घर के लोग तो औलाद के लिए नहीं कहते, पर बाहर के लोग ताना बहुत देते। शादी के 12 साल निकल गए, संतान का सुख नहीं, तो दुनिया के लोग बहुत कुछ कहते। एक दिन मेरी सास ने मुझसे कहा कि बेटा एक काम कर, मेरी सहेली ने मुझसे कहा है कि टीवी पर आस्था चैनल पर वो सीहोर वाले महाराज की कथा आती है, शिव महापुराण की कथा बाजता है, व्यासपीठ पर बैठकर बोलता है। तो मैंने सुना है, मेरी सहेली कर रही थी कि आसन लगाकर टीवी के सामने बैठकर अगर कथा सुनी जाए, कुछ ना कुछ वो अपनी कथा में बता देता है, तो उसको अगर करा जाए तो बाबा सुनता जरूर है। गुरुजी, मेरी सास के कहने पर मैंने टीवी के सामने बैठकर कथा सुनना प्रारंभ करा, और गुरुदेव बाबा से प्रार्थना करी, बाबा मेरा गर्भ नहीं ठहर रहा, 12 साल हो गए, संतान का सुख नहीं। डॉक्टरों को दिखा कर हार गए, IVF करवा लिया, टेस्ट भी सब करवा के हार गए, पर संतान नहीं हुई। बाबा सास के कहने पर मैंने टीवी के सामने बैठकर कथा सुनी, और आपने कथा के माध्यम से रुद्राक्ष महोत्सव का वर्णन किया। हम लोग रुद्राक्ष लेने के लिए सीहोर गए, बाबा को प्रार्थना करी, कंकर शंकर को बीन कर, कंकर की पूजन कर कंकर को वहां छोड़कर कुबरेश्वर धाम का एक कंकर और रुद्राक्ष लेकर हम आ गए। एक रुद्राक्ष कंकर लाए, कंकर को रोज जल चढ़ाते, पूजन करते, शिव जैसी पूजन करना हमने उस कंकर की चालू कर दी। हमें क्या मालूम था कि बाबा का कंकर कोई साधारण नहीं है, कुबरेश्वर धाम का कंकर वास्तव में शंकर है। गुरुजी, हम कंकर लेकर सीहोर से आए, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि गुरुदेव बाबा ने मेरा गर्भ ठहरा दिया। कंकर आने का 3 महीना भी पूरा नहीं हुआ,
और मेरा गर्भ ठहर गया। और बाबा की कृपा से आज 26 मार्च 2024 को मेरे घर में संतान की प्राप्ति 12 साल बाद हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, अगर बच्चे को लाए हो तो व्यासपीठ पर ला सकते। शिव तत्व की प्राप्ति। हमारा विश्वास क्या कहता है? धर्म पत्नी ने कहा कि यह मत कहो कि पुण्य नहीं है, हमारा पुण्य प्रबल है, इसलिए तुम शिव की आराधना कर रहे हैं। अगर हमारा पुण्य प्रबल नहीं होता तो शंकर की आराधना होती क्या? कौन आता है कौन बुलाता है, महज भ्रम है, करता सब विधाता है। पुण्य प्रबल हो गया। पत्नी ने पति से कहा चिंता मत करो। पति करा, इतने साल निकल गए, औलाद नहीं 50 साल में। जब 50 साल में औलाद नहीं तब क्या औलाद होगी? अरे क्यों चिंता कर। और तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना। ये लाइन आती है आप लोगों को बोलना? जरा जम के बोलो तो फरीदाबाद वाले। तेरे सिर पर फिकर फिर क्या करना। अच्छा आवाज नहीं आ रही है, जरा दमदारी से बोलो। तेरे सिर पर भो फिकर फिर क्या करना। फिकर फिर क्या। पितु भोले बाबा गोरा मैया, पितु भोले बाबा गोरा मैया, फिर क्यों फिकर करे तू भैया, फिर क्यों फिकर करे क्यों भैया। तेरे बन जाए बिगड़े का फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना। अगर शिव की आराधना कर रहे हो, शंकर का भजन कर रहे हो, शंकर का गुणगान कर रहे हो, शिव महापुराण की कथा करवा रहे हो, शंकर की स्तुति कर रहे हो, शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव महापुराण की कथा प्रतिदिन सुन रहे हो, चिंता मत करना। तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना। किसी ने कहा गुरुजी, एक चेला गुरुजी को देखा, गुरुजी रोज अपने लोटे को, तांबे के लोटे को रोज मांजते। चेला कहता पानी तो एक दिन नहीं पीते, रोज रोज मांज के रख देते। एक दिन चेले ने कहा गुरुजी इसको मांजने से क्या होता है? जब पानी पीना हो तब मांज लेना ना, जब पानी पीना तब साफ कर लेना। गुरुजी बोले नहीं रोज साफ करना जरूरी है, मैं तो रोज साफ करूंगा। चेला परेशान हो गया, खुद तो साफ करते नहीं, हमसे करवा दे। चेले की दशा देखकर गुरुजी खुद साफ करने लगे। चेला बोला काहे को साफ कर रहे हो? जब पानी पीना हो तब साफ करो ना। गुरुजी ने साफ करना बंद कर दिया। 2-3 महीने हो गए। 3 महीने बाद चेले से कहा मुझे पानी पीना, ला जरा लोटा ला। लोटा लाया, कलश लाया। गुरुजी ने कहा अब इसको मांझ कर ला, साफ करके ला। चेला गया साफ करने के लिए, पर वो कलश पहले जैसा चमकता था, लोटा पहले जैसा चमकता था, वैसा नहीं चमका। खूब घिसा पर नहीं चमका। गुरुजी से गुरुजी इसमें चमक नहीं आ रही। गुरुजी बोले अगर रोज रोज साफ करता तो चमकता। अब तूने एक बार में साफ करा, 3-4 महीने में तो चमकेगा नहीं। उसी तरह शिव महापुराण की कथा रोज रोज टीवी पर, मोबाइल पर 5 मिनट 10 मिनट सुनते रहो तो साफ बना रहेगा, परमात्मा भी चमकाता रहेगा और तुम भी चमकते रहो। कोई कहे कितनी बार सुनोगे? कह देना भैया रोज मांझ रही हूं लोटे को, रोज मांझ, सारी समस्या का हल रोज मांझ रही हूं, रोज साफ कर रही हूं, चमकेगा। जो रोज रोज कथा को श्रवण करता है, भगवान की भक्ति श्रवण करता है, भजन करता है, मंदिर जाता, देवालय जाता, शिवालय जाता है, एक दिन चमकता जरूर है। मांझे जाओ मांझे जाओ मांझे जाओ, थाली को साफ करे जाओ, चमकेगी जरूर। मन को साफ करे जाओ, चमकेगा। पत्नी ने कह दिया क्या करें? पति से कहा, पति ने कहा क्यों चिंता करते हो? तेरे सिर पर भोले
क्या कहना। माठी ब्राह्मण से कहा चिंता मत करो, पत्नी ने बल दिया। लोग कहते हैं घर में पत्नी का होना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है। धर्म पत्नी पति को बल देती है। क्यों चिंता करते हो? क्या हो गया? आज मुंह उदास करके बैठे हो? अरे दुकान पर घाटा लग, क्यों चिंता करना? टेंशन मत लो, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें क्या करना? अपन नहीं कमाया है ना, अपन नहीं घाटा है ना, कोई चिंता नहीं, सब होगा। अरे ऐसा हो गया, अरे क्यों चिंता करना? पत्नी बल बहुत देती, क्यों चिंता करना? होगा, सब होगा, धीरज रखो, सब हो जाएगा। बल पति और पत्नी में एक सबसे बड़ा अंतर है। पति टूट जल्दी जाता है और पत्नी टूटने नहीं देती है। काहे को चिंता करना? बेटा एक एग्जाम में पास नहीं हुआ ना, माँ कह देती चिंता मत कर बेटा, फिर मेहनत कर, अच्छी पढ़ाई करना, हो जाएगा, फैक्ट्री में फायदा हो जाएगा, दुकान में लाभ हो जाएगा, क्यों चिंता करना? बेटी कहती मम्मी ऐसा हो गया, क्यों चिंता करना, देखा जाएगा, तो चिंता मत कर। घर की स्त्री, घर की माँ, घर की नारी बल देती, इसलिए उसको शक्ति कहा जाता है। पत्नी ने कह दिया माठी से तुम चिंता मत करो, भोलेनाथ का भजन करते हैं। दोनों पति पत्नी बैठ गए तप करने के लिए। कई वर्ष निकल गए, निकलते निकलते शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। जब बहुत दिल लगा कर बैठे रहो, भगवान से प्रार्थना करते रहो, करते रहो, करते रहो, शिव सुनता है। एक पत्र है, बुलबुल पिन गवा की रहने वाली हूँ। मैं बुलबुल पिन गावा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो बुलबुल जी तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं बुलबुल पिन गावा की रहने वाली हूँ गुरुदेव। 2021 में जून के महीने में अचानक से पेट में दर्द हुआ। उस समय मैं गुड़गांव में रहती थी, मेरी पढ़ाई चल रही थी सेकंड ईयर की। मुझे लगा ऐसे ही पेट में दर्द हो रहा होगा, खाने पीने में कुछ हो गया होगा, दिखाया। मेरी उल्टियां बंद नहीं हो रही। चेकअप कराने पर मालूम पड़ा कि मेरी आंतों में इन्फेक्शन हो गया। काफ़ी जगह ट्रीटमेंट करवाया, सब जगह पर इलाज करवाने के बाद भी मेरा उल्टी वॉमिटिंग बंद नहीं। गुरुदेव जून 2021 से मैंने इलाज करवाना चालू करा, जून 2022 आ गया पर मेरी दवाइयाँ बंद नहीं हुई, चलती रही। आखिरी में मालूम पड़ा कि मथुरा में एक कोई डॉक्टर है, हम वहाँ पर आयुर्वेदिक इलाज कराए तो भी नहीं फर्क पड़ा। फिर वापस दिल्ली आ गए। दिल्ली में मालूम पड़ा कि अपेंडिक्स की बीमारी हो गई और डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया। गुरुदेव डॉक्टर ने कहा अगले दिन ही ऑपरेशन होगा। हमने अगले दिन ऑपरेशन भी करा लिया पर मेरी वो उल्टी बंद नहीं हुई। अब करें तो करें क्या? फिर मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि तू क्यों चिंता करती है? अभी 3 दिन पहले मैंने कथा सुनी, एक महाराज टीवी पर आता है, शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाने का बोलता है। 3 दिन पहले मुझे मालूम पड़ा कि जल चढ़ाने का फल क्या होता है। तू भी जल चढ़ा, मैं भी जल चढ़ाती हूँ। मम्मी मेरा भी ऑपरेशन हुआ, मैं जल कैसे चढ़ाऊंगी, पर उल्टी तो बंद नहीं हो रही। डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो भी उल्टी बंद नहीं हो रही। तब मेरी माँ जल चढ़ा कर लाती, बेलपत्र लाती, मुझे देना प्रारंभ करा। 5 दिन निकले, उल्टी बंद हो गई। गुरुदेव शरीर ने काम करना प्रारंभ कर दिया। गुरुदेव अब मन में एक बात आई कि जब शंकर भगवान मेरे इतने साल की बीमारी को अगर ठीक कर सकते हैं तो शंकर भगवान मेरी नौकरी भी लगा सकते हैं। तब आपने कथा में कहा कि पंडाल में बैठकर अगर कथा सुनी जाती है और पूरी मेहनत करी जाती है तो बाबा करता जरूर है। उस समय पर आपकी कथा अलवर में होने वाली थी। मैं अपनी माँ को कहकर आपकी कथा में अलवर में जाकर बैठ गई और मेरी माता और मैं अलवर की कथा सुनने लगे। कथा में हमने वहाँ पर बैठकर बाबा से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए विनती करी, बाबा कि आप सबकी झोली भरते हो तो क्या मेरा गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकता? बाबा मेरी गवर्नमेंट जॉब जरूर लगाना। मैं बाबा को विनती कर आ गई।
आप कहते हो कि 3 महीने में पंडाल में बैठकर कथा सुनने वाले को 3 महीने में बाबा देता है। मुझे 2 महीने भी पूरे नहीं हुए और बाबा ने अलवर की कथा का फल मुझे दे दिया और मुझे गवर्नमेंट जॉब प्रदान कर दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हैं? आ जाओ। मैं बुलबुल पिनगावा नूह मेवात हरियाणा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आ जाओ। एक बार जोरदार ताली बजाएं बच्ची के लिए। शिव तत्व की प्राप्ति। एक पत्र और है। अभिषेक भार्गव, ग्राम जुनैदपुर, पोस्ट इंदईपुर, जिला अंबेडकर नगर, यूपी उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अभिषेक भार्गव, ग्राम जुनैदपुर, पोस्ट इंदईपुर, जिला अंबेडकर नगर, यूपी का निवासी हूँ। गुरुजी, 17 साल से मुझे सोराइसिस की बीमारी थी। 17 साल जिसके मैं फ़ोटो लगा रहा हूँ। आप लोग फ़ोटो में सोराइसिस की बीमारी को एलईडी के माध्यम से या टीवी चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। 17 साल से मुझे सोराइसिस की बीमारी थी। पूरे शरीर में बड़े बड़े चट्टे पड़ जाते थे और खाल निकलती रहती थी। खुजाल चलती रहती और शरीर में से खाल निकलती रहती। 17 साल हो गए गुरुदेव। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बचा यूपी, पंजाब, दिल्ली जहाँ मैंने इलाज ना करवाया। एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक सारे इलाज मैंने करवा लिए। लाखों रुपए खर्च कर दिए पर मेरी बीमारी ठीक नहीं। आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया ये सोराइसिस की बीमारी कभी ख़त्म नहीं होती, ये मरते दम तक रहती है। हम हार गए। 17 साल निकल गए गुरुदेव। तब मेरी मम्मी आपकी कथा पिछले 2 वर्षों से सुन रही हैं। उन्होंने 2 साल से मुझे कथा सुनाना प्रारंभ करा। मेरे को मंदिर भेजना प्रारंभ करा। मंदिर में मेरी मम्मी कुछ नहीं करती और मेरे से कहती कि झाड़ू लगा। मैं बहुत चिढ़ता मेरी मम्मी पर। मम्मी मंदिर में झाड़ू तो दूसरे लगाएंगे, तुम मुझसे झाड़ू लगवाती है। फिर भी मैंने झाड़ू लगाई, पोछा लगाया। बेलपत्र भगवान को चढ़ाकर मेरी मम्मी नंदी के पास बिठाकर बेलपत्र खिला देती और शंकर का चढ़ा हुआ जल मुझे पिला देती। थोड़ा सा जल लाती, शरीर पर लगा देती मेरी माँ। ऐसा करते करते गुरुजी कम से कम मुझे 1.5 वर्ष हो गया। मैं चिढ़ने लगा कि भगवान मेरी सुन क्यों नहीं रहा। पर आप कहते हो ना गुरुदेव, फाइल मोटी होती है तो थोड़ा समय लगता है। 1.5 वर्ष तक मैंने बाबा की सेवा नहीं छोड़ी। अब तो इतना गुस्सा आने लगा तो मैंने दवाई भी छोड़ दी और दवाई को उठाकर ठंडा करी आया और शंकर भगवान की बेलपत्र को खाता। एक बेलपत्र को पानी में गलाकर शरीर पर लगाना प्रारंभ कर दिया और बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि गुरुदेव जो बीमारी 17 साल में नहीं गई वो बाबा ने मुझे 6 महीने के अंदर ठीक कर दिया और मेरी सोराइसिस की बीमारी पूरी ठीक हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आया हूँ। अभिषेक भार्गव, ग्राम जुनैदपुर, पोस्ट इंदईपुर, जिला अंबेडकर नगर, यूपी का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये। कहीं बैठे हों तो आप आ सकते हैं। शिव पुराण कहते हैं आपका भरोसा दृढ़ करना। अभी नहीं मालूम पड़ता कि पंडाल में बैठकर कथा का क्या लाभ है। वो तो आपको मालूम पड़ेगा जब बाबा से आप दिल से कहो, स्वामी क्यों चिंता करते, कहो ना, शिव से प्रार्थना करो। दोनों पति पत्नी ने भगवान शंकर से आराधना करना प्रारंभ कर। दोनों पति ये कहीं बैठे हों तो बेलपत्र के लिए आ सकते हैं। अभिषेक भार्गव कहीं बैठे हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। शिव से अपने मन की बात करें। बाबा भोलेनाथ जी से अपने हृदय की बात करें। जब भगवान शंकर से अपने अपने मन की बात करते हैं, भगवान शिव से अपने दिल की बात करते हैं, तो शिव क्यों ना सुने।